हम उनको भगवान मानते हैं, हम उनको इसलिए लगाई थी। जैसे कोई हनुमान को पूछता है, कोई कृष्ण जी को पूछता है, हम भी चाहते हैं हम अपने बाबा साहब को पूछे। लोगों ने हटाई थी, हमने नहीं हटाई थी। हम तो बाहर ही थे, जब मूर्ति हटी थी बाहर ही थे। कितना अच्छो करो काम मानने क्या, ताकि और हमारा नाम रखवाओ, ईश्वरी तो भलो करे उनको। तोरे बाबा साहब को क्या पूछते, अपने कास्ट के लिए दुनिया ही मरती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड में पिछले कुछ सालों में विवाद की कई घटनाएं सामने आई हैं। ताजा घटनाक्रम बरेली के सिरौली का है, जहां बिना अनुमति लगाई गई अंबेडकर प्रतिमा को पुलिस प्रशासन ने हटवा दिया तो दलित समुदाय आक्रोशित हो गया और पुलिस के साथ उनका टकराव भी हुआ। साल 2018 में ऐसी ही घटना सिरौली से करीब 8 किलोमीटर दूर रामपुरा भूड़ गांव में भी सामने आई थी। वहां भी दलित वर्ग ने चंदा जुटाकर अंबेडकर की प्रतिमा लगाई थी, जिसे विरोध के बाद पुलिस ने हटवा दिया था। हालांकि रामपुरा मामले को पुलिस ने छिटपुट विरोध के बाद आसानी से डील कर लिया, लेकिन सिरौली का मामला तूल पकड़ गया। यहाँ आपको बता दें कि रुहेलखंड परिक्षेत्र में अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर लोगों में काफ़ी क्रेज है, खास तौर से युवाओं और महिलाओं में। महिलाएं अंबेडकर को पूजती हैं तो नौजवान बराबरी के साथ जीने की प्रेरणा लेते हैं। हम उनको भगवान मानते हैं, हम उनको इसलिए लगाई थी। सब कुछ वो ही है हमारे। इंडस न्यूज ने सिरौली के साथ रामपुरा भूड़ में अंबेडकर प्रतिमा प्रकरण की पड़ताल की। दलित समुदाय के लोगों ने स्वीकार किया कि पंचायत घर के पास ग्राम समाज की एक जगह पर उन्होंने प्रतिमा लगाई थी। अगले दिन पुलिस ने इसे हटवा दिया। इसके दो कारण बताए। पहला कि प्रतिमा बिना अनुमति के लगाई गई है, दूसरा इसे ग्राम समाज की जगह पर लगाया गया है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि गांव वालों की आपसी सहमति के बाद ही इसे लगाया गया था, लेकिन बाद में किसी ने इसका विरोध किया और इस तरीके से ये विवाद पैदा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इस प्रतिमा को हटवा दिया। इस वक्त हम रामपुरा भूड़ गांव में हैं। ये लीलोर ग्राम पंचायत का एक मजरा है, बरेली ज़िले में पड़ता है। बरेली से करीब 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर ये जो जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर 2018 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति लगाई गई थी और जिस दिन ये मूर्ति लगाई गई थी उसके अगले दिन ही पुलिस ने इस मूर्ति को हटवा दिया था। इस पर विवाद इस बात को लेकर हो गया था कि एक तो यहाँ पर जो है प्रशासन की अनुमति के बिना मूर्ति लगाई गई थी और दूसरा इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि ये ग्राम समाज की जगह पर मूर्ति लगी थी और इसे हटाया जाए। बाद में अगले दिन पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की और इस मूर्ति को हटवा दिया। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ यहाँ पर जो है पुलिस ने FIR भी दर्ज की थी ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और छिटपुट जो है टकराव के बाद यहाँ पर शांति बन गई थी और पुलिस जो है इस मूर्ति को यहाँ से लेके सिरौली थाने में चली गई थी। बताते हैं कि वो मूर्ति अभी भी सिरौली थाने में रखी हुई है। जो दलित समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि उन्होंने आपस में चंदा करके ये मूर्ति ख़रीदी थी और उसके बाद इतने पैसे नहीं बना पाए कि जो है दोबारा से यहाँ पर मूर्ति लगाएं। ना ही उन्होंने इसके लिए औपचारिक तौर से जो है कोई प्रशासन के पास आवेदन ऐसा किया कि उन्हें मूर्ति लगानी है। हमने यहाँ के कई जो है अलग अलग समाज के लोगों से बात की। मूर्ति लगाने ना लगाने को लेकर जो है उनकी कोई ऐसा विरोध नहीं है। लोगों का कहना है कि मूर्ति लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वो ग्राम समाज की जगह पे नहीं होनी चाहिए और प्रशासन की अनुमति के साथ लगाई जानी चाहिए, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन उस घटना के बाद से यहाँ पर जो है लोगों के पास इतने पैसे इकट्ठा नहीं हो पाए कि वो किसी जगह पर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित कर सकें। बंदोबस्त हम सब गांव वालों ने किया था इकट्ठा हो गए और सब लोगों की सहमति से लगी थी। हाँ, ये जानकारी भी नहीं थी हम लोगों को। मैं तो ये पता था लगा लेते हैं तो लगा लेते हैं ना, तो उन्होंने पुलिस वालों ने मतलब हटा लिया। अब हम लोगों ने मना किया तो माने नहीं, बोले परमिशन दिखाओ दो। लोगों ने हटाई थी, हमने नहीं हटाई थी सीन। हम तो बाहर ही थे जब मूर्ति हटी थी, बाहर ही थे हम और हमारा नाम आया था इसमें। और कितने लोगों के ऊपर मुकदमा लगा पता भी नहीं है कुछ। लोगों ने भी हटाई थी और पुलिस ने जब कहा था ना उनसे तो लोगों ने भी हटाई थी और पुलिस ने भी हटाई थी साथ में। और विवाद भी हुआ था यहाँ पर, विवाद भी पत्थर मतलब छीना झपटी सब तरह की हुई थी यहाँ, औरतों से लेकर सभी विभाग में। कोई विवाद नहीं था। हमें लग जाने से मतलब ही क्या है, उसका मूर्ति का लग जाती कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुकदमा बेफालतू के क्यों चला दिए दूसरे को ऊपर। मदन लाल जी, यहाँ पर एक अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी थी और 3 साल पहले करीब उसे हटाया गया था। उस मामले में जो है आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हुई थी? हम उस टाइम मतलब थे ही नहीं, जैसे लड़का खत्म हुआ था हमारा, हम तो अपने वियोग में थे। मतलब बाकी लोगों ने मतलब जबरदस्ती नाम लगवाया के और मुकदमा लगवा दो हम पे। हमें बाम कोई जानकारी ना है जो हम बता पा सकते हैं। और हम खुद बीमार चल रहे, हमारी स्थिति जो ही उठल रहा बैठल रहा मतलब ना ही पीरिया कारी पीर 6 तरह की मर जाएंगी हमारी उले।
मतलब हमारी स्थिति हुई इतनी नाजुक की, एक तो लड़का गया, हम दूसरी खुद बीमार। कितना अच्छो करो गाँव मानने क्या, ताकि और हमारो नाम रखवाओ, ईश्वरी तो भलो करेगा उनको, हमारी आत्माएं जो कह रही हैं सो कह रही हैं। करीब सन 2018 में लगाई है। सबने मशवरा किया कि बाबा साहब की मूर्ति लगना चाहिए उसी पंचायत घर के सामने। वो जगह भी किसी की नहीं है, ग्राम सभा की वजह से कहीं यहाँ सही रहेगी। तो उसके बाद में सबने सलाह करके पूरे गांव से मशवरा लाओ, तो किसी ने मना ना करो। तो सब ने अपने गेहूँ इकट्ठे करे या पैसा जाए काउन, किसी ने पैसा जाए किसी ने गेहूँ है, उसी हिसाब से जो है मूर्ति लगवाई। लगवाने के बाद में सब 14 घंटा के करीब बाद वो करवा दी। फिर हुआ से सब हमारे मोहल्ला के सब पुलिस इतनी आ गई कि सब जो है किसी को नहीं बढ़न जा रहा है कि सालों लाठी और डंडा फंडा दिखा रहा है। बोला अगर यहाँ आ गए तो सर तुम ही जान कर रह जाओगे। मूर्ति अब सिरौली थाने में है सर, फिर हम लोग जो फंस गए जाम करीब 1-1.5 महीना भाजे भर का गाड़ी माम गए का। हमारे जाटन में कोई व्यवस्था ना है, कोई बारात की ना काऊ की ना, जो चीज है हम तो जो चाहते हैं जो हमारे पंचायत घर को समझ जाए और जो हमारे उम्मीदवार क्या करेंगे। और ये बारात आ रही कहाँ डालेंगे बताइए। अब पंचायत घर को जो ही होता है देखो बारात आ रही तो वहाँ में ठहरा तो देंगे, सब काम तो कर लेंगे। वहाँ में इतने मड्डे में हमारे मकान है जो उनमें हम उतार लेंगे बारातन को। जो देखो तुम राखो कठना है जाट मन उन्होंने दोनों कहें जो टूटो बिगड़ो तो तुम ऐसे परन देते। सर हम लोगों ने यहाँ से चंदा जोड़कर पैसे इकट्ठे किए और मूर्ति लगाई थी। कितने पैसे? लगभग 20,000 रुपये और इकट्ठे किए और फिर मूर्ति लगाई। पता नहीं था कि मूर्ति लगाने के लिए अनुमति लेनी होती या नहीं लेनी होती, लेकिन हमें ये इस बात की कोई जानकारी नहीं थी अनुमति लेनी होती है नहीं होती। लगाना तो इसलिए चाहते हैं कि वो ज़्यादातर हम अपने समाज से जुड़े हुए मानते हैं, इसलिए लगाना चाहते हैं। हम लोग ऐसे मानते हैं और हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। किस इरादे से लगाई, सबके लिए अपने अपने के लिए सबको बहाव होता है। जैसे कोई हनुमान को पूजता है, कोई कृष्ण जी को पूजता है, हम भी चाहते हैं हम अपने बाबा साहब को पूजें। अब तो क्या जैसे अब तो जो मंदिर है उसी को पूजते हैं। जैसे किसी अपने बच्चों को सही सलामत रखने के लिए किसी को तो पूजना पड़ेगा ही। जैसे अब वही बात हो रही, बाबा साहब को क्यों पूजते हैं? अपनी कास्ट के लिए दुनिया ही मरती है, हम भी एससी में आते हैं इसलिए पूजते हैं। सिरौली और रामपुरा भूड़ दोनों जगहों से हटाई गई प्रतिमाएं पुलिस अपने साथ लेकर गई। ग्रामीणों का दावा है कि ये प्रतिमाएं सिरौली थाने में रखी हैं। इसका जवाब तलाशने के लिए इंडस न्यूज ने सिरौली थाने के इंस्पेक्टर से बात की। इंस्पेक्टर ने इंडस न्यूज से कहा कि सिरौली से जो प्रतिमा हटाई गई थी वो एसडीएम साहब ने सुरक्षित रखवा दी है। रामपुरा भूड़ मामले की उन्हें जानकारी नहीं है। यहाँ आपको ये भी स्पष्ट करते चले कि सिरौली केस में 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर भी शामिल थे। उन्हें लाइन हाजिर करने के बाद यहाँ पर नए इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है, जिनसे हमने बात की। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भर में आम्बेडकर प्रतिमाओं को लेकर करीब आधा दर्जन मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें या तो प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया या फिर उसे हटाया गया है। रुहेलखंड की बात करें तो बरेली डिवीजन में दलित समुदाय के बीच आम्बेडकर प्रतिमाएं स्थापित करने की दिलचस्पी बढ़ रही है, लेकिन बिना प्रशासनिक अनुमति के इसे स्थापित करने पर वे विवादों और कानून के उल्लंघन में उलझ रहे हैं। जैसे सिरौली केस में दलित समुदाय का दावा है कि वो प्रशासन के पास अनुमति लेने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। संजीव जी, यहाँ पर प्रतिमा लगाने के लिए आप लोगों ने अनुमति प्रशासन से कोई मांगी थी या नहीं मांगी थी? जी मांगी थी, एसडीएम साहब के पास भी गए थे तो बोले परमिशन नहीं बनती है। बोले ठीक है। फिर हम लोग थाने भी गए थे, थाने में परमिशन मांगने गए, उन्होंने मना कर दिया था। बोले ठीक है। फिर हम लोग और भी इधर भी गए, बोले परमिशन नहीं बनती है। यहाँ प्रतिमा स्थापित करने वाली भूमि पर भी विवाद है। दलित समुदाय का दावा है कि ये भूमि उन्हें एक शख्स ने दान में दी थी, जबकि इसे अब ग्राम समाज की बताया जा रहा है। इसलिए जहां प्रतिमा लगाई गई थी उस जमीन की जांच की भी गुंजाइश बनी है। भीम आर्मी के बरेली मुरादाबाद मंडल संभाग प्रभारी अजय प्रधान कहते हैं कि सिरौली की घटना निंदनीय है। लोगों को पुलिस के साथ नहीं भिड़ना चाहिए था, उसी तरह पुलिस को भी महिलाओं पर लाठीचार्ज से बचना था। यहाँ 72 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें करीब 40 महिलाएं शामिल हैं। अचानक अंबेडकर जी की प्रतिमाएं लगाने का चलन क्यों बढ़ रहा है, इस पर अजय प्रधान कहते हैं कि बाबा साहब एक विचारधारा हैं, ऐसी विचारधारा जिन्होंने पिछड़े कमजोरों को जीने का आधार दिया है। ये प्रतिमाएं समाज को आधार देती हैं, उन्हें जागरूक करती हैं।
इसीलिए नौजवान पीढ़ी बाबा साहब की प्रतिमा को अपनी बस्ती मोहल्लों में स्थापित करना चाहती है। अजय प्रधान ये भी कहते हैं कि 2-3 महीना पहले बिशारतगंज क्षेत्र में एक प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसका विरोध हुआ। इसके बाद प्रशासन ने उसे रातों रात ठीक करवा दिया था। लेकिन जिस तरीके से रुहेलखंड में अब नई प्रतिमाएं लगाने को लेकर विवाद बढ़ते जा रहे हैं, वो एक सवाल पैदा कर रहे हैं।